हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब अच्छे हैं। आज का मेरा ये वीडियो मेरे प्रीवियस वीडियो का ही सेकंड पार्ट है, जिसमें कि मैं बात कर रही हूँ कि आप अपने मूल्य को, अपने सेल्फ वैल्यू को पहचानें। इस पार्ट में मैं आपको बताऊँगी कि अपने सेल्फ वैल्यू का एहसास कैसे किया जाए, और साथ ही ये भी बताऊँगी कि ये करना, इसका एहसास करना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका जो मूल्य है वो आपके मूल में ही छुपा हुआ है। आपका मूल यानी कि आपकी रूट्स। इस बात को आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। एक पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चे के लिए क्या चाहते हैं कि उनके बच्चे की लाइफ बहुत अच्छी हो, वो हमेशा हेल्दी रहे, हैप्पी रहे, अपने करियर में हाइट्स को टच करे, उस करियर की शिखर पे पहुँचे, एक अच्छी ज़िंदगी को एंजॉय करे, है ना। ज़िंदगी की हर सुख सुविधा उनके बच्चे के पास हो, ऐसा हर माँ बाप चाहते हैं। लेकिन साथ ही ये भी चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है सदा उनके साथ टच में रहे, या तो उनके साथ रहे। अगर साथ नहीं भी रह पाते हैं तो फिर भी माँ बाप की ये इच्छा होती है कि उनका बच्चा उनके साथ हमेशा एक कनेक्शन में बना रहे, उनके साथ उसकी बातचीत होती रहे, वो उनसे कभी कभार मिलता रहे और अपनी ज़िंदगी में भी हमेशा फ्लरिश करता रहे, क्योंकि बच्चे को फ्लरिश करते देख के ही माँ बाप खुश होते हैं। तो ऐसा ही कुछ आपकी ज़िंदगी में है। आपके, हमारे, हम सबके जो रियल पेरेंट हैं वो भगवान जी, वो हमसे क्या चाहते हैं। वो भी हमारे लिए ऐसा ही कुछ चाहते हैं जैसा एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए चाहते हैं। भगवान भी यही चाहते हैं कि हम हमारी लाइफ में हमेशा हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, वेल्दी रहें, प्रॉस्पर रहें, फ्लरिश करें। हमारी लाइफ में हमें पूरी रिस्पेक्ट मिले, वैल्यू मिले, और साथ ही साथ भगवान ये भी चाहते हैं कि हम उनको भी याद रखें, है ना। भगवान से भी हम बच्चों का कनेक्शन बना रहे, हम उनका नाम लेते रहें, अपने हर काम में उनको साथ रखें, उनको याद रखें। तो ऐसा ही कुछ भगवान भी हमसे चाहते हैं। आप अपने इस मूल्य को, अपनी वैल्यू को फील करें कैसे। आपको सोचना है कि आप कैसी लाइफ जी रहे हैं और कैसी लाइफ आप डिज़र्व करते थे, कैसी लाइफ आप पहले चाहते थे। आज की आपकी कंडीशन जैसी भी है उसको ज़रा साइड पे रख दें। आप आराम से बैठें, अकेले बैठें, और फिर सोचें कि आप अपनी लाइफ में क्या आपकी एस्पिरेशंस थी, आप चाहते क्या थे खुद से। आप अपना फिज़िक कैसा चाहते थे, कैसे दिखना चाहते थे आप सोचें बैठ के कि आप अपना करियर कैसा चाहते थे, आप अपनी लाइफ चाहते कैसी थी, आप इमोशनली कैसे रहना चाहते थे, हमेशा खुशी रहना चाहते थे ना। आप मेंटली कैसे रहना चाहते थे। आप, ऑब्वियसली है बात कि आप बिल्कुल शांत और निश्चिंत ही रहना चाहते होंगे, हमेशा सकारात्मक रहना चाहते होंगे। फाइनेंशियली आप अपनी कंडीशन बिल्कुल ऐसी चाहते होंगे जिसमें आपके पास काफ़ी सारा पैसा हो, आत्मनिर्भर हो आप फाइनेंशियली भी, आपको किसी दूसरे के हाथों की ओर देखना ना पड़े। स्पिरिचुअली भगवान को साथ रखना, भगवान को याद करना हर कोई चाहता है ना। सोशली कैसा चाहा आपने कि आप खुल के दूसरों के सामने आ सकें, सबके साथ मिल लें, बैठें, खुल के सबसे बात करें। यही सब एस्पिरेशंस हर किसी के दिल में होती हैं। आप अपनी लाइफ में आत्मनिर्भरता किस किस फॉर्म में चाहते थे और कहाँ कहाँ चाहते थे कि आपको किसी दूसरे का सपोर्ट मिले। आपको सोचना है कि आप क्या क्या करना पसंद करते थे एज अ चाइल्ड, एज अ टीनेज पर्सन। जब आप टीनेजर थे, जब आप बड़े भी हुए, तब आपके क्या क्या हैबिट्स थे, क्या क्या शौक़ थे, आपको क्या क्या स्किल्स थी आपके अंदर। कुछ इनबिल्ट जो थी स्किल्स, जैसे फ़ोन में कुछ सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट होती हैं,
है ना। ऐसे ही आपके अंदर भी कुछ स्किल्स जो है बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी भगवान जी ने सेट की हुई थी, और कुछ स्किल्स ऐसी थी जो आपने नहीं सीखी। तो आपको रियलाइज़ करना है कि कौन कौन से टैलेंट्स थे आपके अंदर भरे हुए। आपको याद करना है कि कैसे कॉन्फिडेंस से आप रहते थे, घूमते फिरते थे, है ना। कैसे आपकी क्या क्या इच्छाएं थी खुद से, क्या आपका पैशन था, आपको ढूंढना है, आपको अपना पैशन ढूंढना है। आप अपने फ्री टाइम में क्या कुछ करना पसंद करते थे। हर किसी की कुछ हैबिट्स रही होती हैं, कुछ शौक़ थे हर किसी के। लाइक किसी को ड्राइंग पसंद थी, किसी को क्राफ्टिंग पसंद थी, कुछ बनाना, किसी को कुछ डिज़ाइनिंग करना पसंद था, किसी को पेंटिंग पसंद थी, किसी को राइटिंग या तो पोइम्स लिखना, है ना, कुछ और स्टोरीज़ लिखना। कुछ ना कुछ आर्ट आपके अंदर ज़रूर था जो आप अपने फ्री टाइम में करना पसंद करते थे। आपको इन चीज़ों को रिकॉल करना है, वापस याद करना है कि आप क्या क्या कर सकते थे, क्या क्या आपको करना पसंद था, और क्या क्या आपने अपनी लाइफ से चाहा था, आपकी एस्पिरेशंस क्या थी। ये आपका मोल है मेरे दोस्तों, ये आपका मूल्य है, यही आपका मूल है। और आपका ये मूल्य ही, आपकी ये वैल्यू ही आपका सत्य है। आप एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी डिज़र्व करते हैं। हर कोई एक अच्छी ज़िंदगी डिज़र्व करता है, लेकिन वक्त और हालात के चलते हम अपने आप को ही भूल गए, अपनी वैल्यू को भूल गए, और पता ही नहीं कब और कहाँ इस दुनिया की भीड़ में ही खो गए। तो अब अगर आपने ये एक्टिविटी एक छोटी सी जो मैंने बताई है कि आपको आराम से बैठ के करनी है, अगर आप ये कर लें तो फिर आपको एहसास होगा कि आप ज़िंदगी को कैसे जीना चाहते थे। बस अब इसी लाइन को पकड़ लो। जैसे आप अपनी ज़िंदगी जीना चाहते थे ना, वैसे उसको जीना शुरू कर दो। मैं ये नहीं कह रही कि पूरा दिन वैसे आपने जीना है। आपने अपने पूरे दिन में से एटलीस्ट 10 मिनट्स 15 मिनट्स ऐसे निकालने हैं जिनमें आप अपनी उस मनपसंद ज़िंदगी को जिए। अगर आपको सपोज़ कर लीजिए कि उस टाइम राइटिंग पसंद थी, तो आप बैठें, अपने वो 10-15 मिनट अकेले बिताएं और उनमें वापस अपनी उस पैशन को जीना शुरू करें। आप वापस राइटिंग शुरू कर दें। पेंटिंग पसंद थी तो पेंटिंग शुरू कर दें। डांसिंग पसंद थी तो डांसिंग शुरू कर दें। अरे सिंगिंग पसंद थी तो सिंगिंग करें। दिल खोल के 10-15 मिनट के लिए वो काम ज़रूर करें जो आपको उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ अपनी एक्टिविटी के दौरान कि मुझे ये चीज़ करनी पसंद थी। इससे होगा क्या? इससे आपकी बॉडी में फ्रेंड्स हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होंगे। आपको अच्छा फील होगा, आपको अपनी ज़िंदगी से वापस प्रेम होने लगेगा, अपने आप से वापस प्रेम होने लगेगा। आपका कनेक्शन अपने आप के साथ वापस बिल्ट होना जो है स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है ना। रोज़ थोड़े थोड़े स्टेप्स लो उस दिशा में, चाहे एक ही स्टेप लो। 10 मिनट ही दो खुद को अपनी उस मनपसंद ज़िंदगी को जीने के लिए। अब ये मत सोचना कि अरे यार मेरी तो इतनी एज हो गई, अब ये सब करने का क्या फ़ायदा। इस बात को तो दिल से दिमाग से निकाल ही दीजिए कि आपकी एज हो क्या गई है। नो मैटर जो मर्जी एज है आपकी, फील के आपकी लाइफ अभी ही शुरू हुई है। ठीक है, अपनी डिज़ायर्ड लाइफ को जो है उसको इमेजिन करो, उसको एक्ट एज इफ में लेके आओ। मतलब मीन्स ड्रामा करो कि आप वैसी ज़िंदगी जी रहे हो जैसी आपको जीनी पसंद थी, जैसी आपने जीने की इच्छा कभी रखी थी। ओके, तो अब मैं आपको ये भी बताती हूँ साथ में ही कि ऐसा करना ज़रूरी क्यों है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप सेल्फ लव का ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी ज़रूर जानते होंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। जिस चीज़ से हमारी फ्रीक्वेंसी जो है मैच हो जाती है वो हमारी मैनिफेस्टेशन हमेशा ही पूरी हो जाती है। तो अब इस एक्ट एज इफ में
गॉड नोज़ कब आपकी अचानक से फ्रिक्वेंसी इतनी हाई हो जाए कि आप जो चाहते थे ना वो चीज़ आपको लाइफ में मिल भी सकती है। ठीक है, कोई अचानक से ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, गॉड नोज़ ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपकी किस्मत चमका दे, जो आपको रियल में हैप्पीनेस जो आप चाहते थे वो ला के दे दे। दूसरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है वो ये है कि आप ये भी जानते होंगे कि हमारी जो है एक लाइफ ख़त्म होने पर सोल ख़त्म नहीं हो जाती, सोल नेक्स्ट लाइफ में जो है ट्रांसफ़र हो जाती है, ट्रैवल कर जाती है नेक्स्ट लाइफ में। तो ऐसे में अगर इस लाइफ में हम अपनी लाइफ में कोई लैक फील करते रहे ना, किसी लैक पे, अधूरी इच्छा पे फोकस हमारा बना रहा, तो ये जहाँ फोकस जाता है दोस्तों वहीं पे एनर्जी फ्लो कर जाती है। तो एनर्जी कौन है यहाँ पे? सोल। तो जहाँ पे फोकस रखोगे ऐसा ना हो कि सोल जो है वहीं पे फ्लो कर जाए, एनर्जी वहाँ पे शिफ्ट ना हो जाए वापस अगली लाइफ में। जो कमियाँ, जो कष्ट इस लाइफ में हमने भोगे हैं उनको हम नेक्स्ट लाइफ में ना भोगें, इसलिए ज़रूरी है कि आप, मैंने जो जो स्टेप्स आपको बताए हैं इनको अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करें। ठीक है, कई सिस्टर्स की इच्छा होती है कि उनके पास बेबी हो, जिनके पास बेबी एक्चुअली में होता नहीं है, तो वो उस दुख में रहने की बजाय शुरू कर दें किसी बच्चे को वो प्रेम देना जो आप अपने बच्चे को देना चाहते थे। बस करना क्या है, आपने अपने फोकस को उस लैक से जो आपकी लाइफ में एट प्रेजेंट शायद हो भी, उस लैक पर से अपने फोकस को हटाना है। उसको आपने उस लैक की बजाय एक अच्छी ज़िंदगी जो आप जीना चाहते थे उस तरीके से जीने पे अपने फोकस को पूरी तरह से लगा देना है। इससे ये होगा कि आपको प्रेजेंट लाइफ में तो हैप्पीनेस फील होगी ही होगी, आपकी सोल आगे के लिए भी रिलैक्स रह सकेगी। ये थोड़ा गहरा टॉपिक है, इस पर मैं ज़्यादा इस टाइम पे अभी बात नहीं करूँगी, बट फिर भी आपने इतना सुना, मुझे उसके लिए थैंक यू सो मच। सुन के अप्लाई ज़रूर करना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड्स, और ज़रूरतमंद के साथ शेयर